गुड आफ्टरनून। नमस्कार मैम। स्टूडेंट पढ़ते हैं क्या? अभी मैम 7 ही है। मैम फिर से बोलिए। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी की का जीवन परिचय। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी वेदांत के महान आचार्य थे, सनातन धर्म के विख्यात नेता थे। उनका जन्म तमिलनाडु में संन्यास के तमिलनाडु में हुआ था। दीक्षित परिवार में, दीक्षित संप्रदाय में इनका जन्म तमिलनाडु में एक विख्यात परिवार में हुआ था। 8 सितंबर 1887, 8 सितंबर 1887 पत्तामदे स्थान पर। स्वामी शिवानंद सरस्वती वेदांत के आचार्य थे और सनातन धर्म के विख्यात नेता थे। इनका जन्म दीक्षित परिवार में 8 सितंबर 1887 को पत्तामदे में हुआ था और इनकी मृत्यु तारीख 14 जुलाई 1963 14 जुलाई 1963 को मुनि की रेती ऋषिकेश में हुआ था। मुनि की रेती ऋषिकेश में हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती अम्मल था और पिता का नाम पी.एस. वेंगु अय्यर था। पी.एस. वेंगु आयर, अय्यर नहीं आयर। स्वामी शिवानंद सरस्वती का डेट ऑफ बर्थ है 1887, 8 सितंबर 1887 और डेथ डेट है इनका 14 जुलाई 1963। मुनि की रेती में, जो ऋषिकेश में है, काफी फेमस जगह, आपने सुना भी होगा। सन 1932 में इन्होंने शिवानंद आश्रम की और 1936 मतलब 1932 में इन्होंने शिवानंद आश्रम और 1936 में दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने 1932 में शिवानंद आश्रम और 1936 में दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी। अध्यात्म, दर्शन और योग, अध्यात्म, दर्शन और योग पर इन्होंने लगभग 300 बुक्स लिखी हैं। अध्यात्म, दर्शन और योग पर इन्होंने लगभग 300 पुस्तकों की रचना की है। 14 जुलाई 1963 जो इनका डेथ डे था, उस दिन इन्होंने महासमाधि ले ली थी। ठीक है। और अब है इनके शिष्य, जो फेमस इनके जो शिष्य थे वो कौन कौन से थे? स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद जो चिन्मय मिशन के संस्थापक थे। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, सेकंड है स्वामी सहजानंद सरस्वती, लाइफ डिवाइन सोसाइटी के अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रीका के लाइफ डिवाइन सोसाइटी के अध्यक्ष थे वो। नेक्स्ट है स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार योग विद्यालय के संस्थापक हैं। ये इनके शिष्य थे। सबसे पहले स्वामी चिन्मयानंद जो चिन्मय मिशन के संस्थापक थे। दूसरे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जो दक्षिण अफ्रीका की लाइफ डिवाइन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं थे। स्वामी सत्यानंद सरस्वती बिहार योग विद्यालय के संस्थापक और ओंकार नंद सरस्वती ओंकार नंद आश्रम के संस्थापक। क्लियर? दोबारा तो रिपीट नहीं करना है। स्वामी शिवानंद, फोर्थ नाम बता दीजिए दोबारा। ओंकारनंद सरस्वती। ओंकार, हाँ, ओंकारनंद सरस्वती जो ओंकारनंद आश्रम के संस्थापक हैं। स्वामी शिवानंद ने ज्ञान, भक्ति और कर्म सभी योग साधना में विश्वास रखते थे। ये स्वामी शिवानंद भक्ति, ज्ञान और कर्म, योग सभी साधनों में विश्वास रखते थे। एक सेकंड के लिए मैं अभी
ये भक्ति, ज्ञान और कर्म सभी योग साधना में विश्वास रखते थे। पूरा जीवन इन्होंने दुखियों की सेवा की, धर्म प्रचार किया। जो शिवानंद थे उन्होंने आजीवन सेवा भाव को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और उनके संपर्क में जो भी आता था वो उनमें उनकी आस्था बढ़ने लगी थी। ऋषिकेश के आसपास के गांव में जितने भी लोग रहते थे वहां, वो उनको बहुत ही सम्मानीय दृष्टि से देखते थे, क्योंकि सेवा भाव बहुत ज्यादा था। जीवन के अंत में जब इनका लास्ट टाइम चला था तब इनको बहुत कमजोरी आने लगी। उसी कारण ये सिर्फ आश्रम में रहकर ही अपने कार्यों का निरीक्षण किया करते थे। दिव्य जीवन संघ का अत्यधिक विकास हो तो इनके शिष्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने बिहार योग विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने स्वामी शिवानंद जी ने श्रीमद् भागवत पर 200 से अधिक श्रीमद् भागवत पर रचना की और 200 से अधिक पुस्तकें लिखी। शिवानंद जी ने श्रीमद् भागवत पर रचना की और 200 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, जैसे योगा फॉर डेली लाइफ, फोर्थ पावर। ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम्स हैं, योगा फॉर डेली लाइफ, फोर्थ पावर। इनका बचपन का नाम कप्पू स्वामी था। जो शिवानंद सरस्वती थे, इनका बचपन का नाम कप्पू स्वामी था, और इनके माता पिता बहुत ही आध्यात्मिक विचार वाले थे, और ये शिव पूजन में इनका बहुत ज्यादा आस्था थी, शिव भक्त थे ये। और जब इनके पापा पूजा के लिए जाया करते थे तो ये अपने पापा को फूल पत्ते, जो भी उनकी थाली होती थी, वो बड़े मन से सजा के भेजा करते थे। दिमाग के बहुत तेज थे, और इन्होंने जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर इन्होंने एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए ये कहाँ गए, बंजारा। ठीक है, अपनी जो 10th की और 12th की शिक्षा लेने के बाद ये बंजारा मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, और वहां इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में अध्ययन किया। बहुत ज्यादा तेज बुद्धि के होने के बाद भी इनमें सेवा भाव भी उतना ही भरा हुआ था। कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ सेवा भाव भी था। छुट्टियों में जब स्टूडेंट्स अपने घर जाया करते थे तो कप्पू स्वामी, जिनका निक नेम था कप्पू, कप्पू स्वामी क्या करते थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ रहते थे और उनकी सेवा करते, उनके साथ पेशेंट्स की रख रखाव में रहते थे, और जो भी ऑपरेशंस होते थे वो वहां जाकर उनके ऑपरेशंस में भी हेल्प किया करते थे। तो सभी जो इनके टीचर्स थे वो ये बोलते थे कि इतना कोई लास्ट ईयर में भी नहीं सीखा जितना तुमने फर्स्ट ईयर में ज्ञान ले लिया है मेडिकल का। और यहीं से इन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली, और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1913 में ये मलाया पहुंचे। हालांकि इनके फैमिली बहुत अगेंस्ट थी कि ये फॉरेन ना जाए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि 7 समुद्र पार करके, पहले ऐसा बहुत गलत माना जाता था। लेकिन ये जिद करके इन्होंने बहुत कष्ट भोगे और ये मलाया पहुंचे। मलाया में इनको नौकरी मिली, और वहां पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सेवा की। बहुत दूर दूर से लोग इनको, इनकी जान पहचान, इनका वर्चस्व फैलने लगा। धीरे धीरे जब इन्होंने मलाया में जॉब कर ली, फिर ये वहां थोड़ा बीमार रहने लगे। ठीक है, और कई बार ऐसा होता था जो बीमार लोग थे उनके प्रति इनके मन में दया भाव भी बहुत रहता था। वहां से भी कुछ समय निकालकर फिर ये क्या करते थे, साधु संतों के पास भी बिताया करते थे। साधु संतों के बीच में जब ये रहते थे तो उनके एक बार इनके पास कोई साधु आए और उन्होंने इनको एक बुक दी पढ़ने के लिए। इन्होंने वो बुक शुरू से एंड तक पूरी पढ़ी, और जैसे इन्होंने वो बुक पढ़ी वैसे इनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होने लगा। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, उस वैराग्य भाव, जैसे ये शंकराचार्य, रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, इन सबके साहित्य पढ़ने लगे, और धीरे धीरे वैराग्य भाव जब ज्यादा बढ़ने लगा तो इन्होंने अपनी साधना को भी जारी रखा, योग साधना को भी जारी रखा। ये मेडिटेशन बहुत करते थे। ठीक है, और 1922 ईस्वी में ये मलाया से वापस आ गए। 1922 में ये मलाया से इंडिया वापस आ गए, और इन्होंने घर पर भी अपना सामान, सिर्फ अपने घर पर अपना सामान पहुंचाया, खुद घर पर भी नहीं पहुंचे, और डायरेक्ट वहां से कहाँ निकल गए, तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए निकल गए, सिर्फ सामान ही घर पहुंचाया। और इस प्रकार भ्रमण करते करते जब ये घूमते रहे तो 1924 में ये ऋषिकेश पहुंचे। 1924 में ये ऋषिकेश पहुंचे, और ऋषिकेश आने के बाद इनको स्वामी विश्वानंद सरस्वती के संपर्क में आए। स्वामी विश्वानंद सरस्वती जो कैलाश आश्रम के महंत थे, और कप्पू स्वामी ने उनको अपना गुरु बनाया, उनसे ही दीक्षा ली योग की, और उन्होंने ही, विश्वानंद सरस्वती ने ही इनको शिवानंद सरस्वती का नाम दिया, और बाद में ये स्वर्ग आश्रम में रहकर साधना करने लगे। ये इनका जीवन परिचय था।
यहाँ भी विभिन्न प्रकार की इन्होंने साधना की, जैसे वर्षा और धूप में बैठे रहना, मौन धारण करना, सदा तपस्या रूपी जो क्रियाएं थी उनको करते रहते थे, 12-12 घंटे ये ध्यान करते थे। ठीक है, भूखे रहना, गंगा जल पीकर मंत्रों का जप करना, ये सब इनकी साधना के अंग थे। और धीरे धीरे ये जो साधु निशुल्क, जो साधु कुटिया में रहते थे, उनका निशुल्क उनका चिकित्सा उनकी करने लगे, उन्हें औषधियां देने लगे। और धीरे धीरे इन्होंने जो उनका पैसा जमा था बैंक में, कप्पू स्वामी ने जितना भी जो अर्न की थी, जो इनका पैसा था, वो सारा उन्होंने बैंक से निकाल कर 1927 में एक धर्मार्थ चिकित्सालय का निर्माण किया या स्थापना की, जो लक्ष्मण झूला पर था। और धीरे धीरे इनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। 1936 में इन्होंने ऋषिकेश में दिव्य जीवन संघ डिवाइन लाइफ सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, और उसी के माध्यम से इन्होंने वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब इनकी डाइट क्या थी? स्वामी शिवानंद क्या खाते थे? क्या डाइट होती है साधुओं की? विद्या जी, फल। नींद आ रही? फल। फल और बस? इनकी जो डाइट थी, इनकी हवा डाइट क्या? पानी। नहीं, हवा पानी से भी ज्यादा होता है यार, साधु भी खाते हैं। ठीक है, ये बिना तेल और नमक की सब्जियां खाते थे, बॉइल्ड। ठीक है, और दिन में 2 बार खाते थे, एक 1 बजे और एक रात को 8 बजे। रात के भोजन में इनका क्या होता था? जौ से बना दलिया और आलू का चोखा और उबली सब्जी, बस इतना डाइट लेते थे ये। फिर इनका जो शिवानंद सरस्वती थे, ये किस टाइप का योग सिखाया इन्होंने, या किस नाम से वो योग पूरे ऑल वर्ल्ड में फेमस हुआ? तो इनका जो योग था, शिवानंद का जो योग था, वो विष्णु देवानंद द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक योग था। शिवानंद योग विष्णु देवानंद द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक योग प्रणाली है। इसमें क्या क्या चीजें थी? आसन, योग मुद्राओं शामिल थी, आसन और योग मुद्राएं शामिल थी। ठीक है, इनका जो योग था वो सिर्फ व्यायाम तक ही सीमित नहीं था। और इन्होंने शिवानंद योग वेदांत केंद्र संगठन का भी शुरुआत की। ठीक है, धीरे धीरे इन्होंने स्वास्थ्य, शांति, विविधता में एकता और आत्मा प्राप्ति के लिए प्राचीन योग का अभ्यास करने और सिखाने के लिए लोगों को दूर दूर भेजा। ठीक है, इनकी जो योग शैली थी, उसका टाइम पीरियड, जैसे हम एक क्लास लेते हैं, उस क्लास का हम 1 घंटा टाइम रख देते हैं या 45 मिनट्स रख देते हैं। इनका जो शेड्यूल था, जो इनकी शैली थी, योग शैली थी, उसका जो टाइम जो उनका सत्र होता था, वो 90 मिनट तक चलता था, 90 मिनट तक। ठीक है, उसके बाद ये शवासन और कपालभाति जैसे आरामदायक आसन मतलब कपालभाति और आरामदायक आसनों से ये अपना सेशन शुरू करते थे। ठीक है, शिवानंद योग मतलब जो इनका योग था, वो 5 सिद्धांतों पर, 5 बुनियादी सिद्धांत थे उनके। जैसे हम लोग आसन प्राणायाम कराते हैं या शुद्धि क्रियाएं कराते हैं अपने योग में, तो इन्होंने 5 तरह से उसको कैटेगराइज करा हुआ था। सबसे पहले व्यायाम, फिर श्वास, विश्राम, शाकाहारी भोजन और ध्यान के साथ सकारात्मक सोच, मतलब वेदांत और ध्यान। ठीक है, 5 बुनियादी सिद्धांत थे इनके। आसन, प्राणायाम, शवासन, भोजन जो शाकाहारी भोजन था, सात्विक आहार, और ध्यान के साथ साथ सकारात्मक सोच। इनके कुछ सिद्धांत थे, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताए हुए थे, जो सुविचार थे इनके। उनमें से कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों के लिए रखी हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपका स्वास्थ्य है, वो आप पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। अगर आपको कोई रोग है, तो उसका कारण आप स्वयं हैं। ये ऐसा इनके जो थे, वो इनके सिद्धांतों में था एक। दूसरा इन्होंने क्या बोला था कि ये दुनिया सबसे अच्छी शिक्षक है, जैसा हम सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। इन्होंने और क्या बोला है कि आप अपनी असफलताओं से कभी मत घबराइए, क्योंकि वो असफलताएं आपके लिए आने वाले समय में या भविष्य में सफलताओं का कारण बनती है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एक पर्वत जैसे मिट्टी के छोटे छोटे कणों से बनता है, या एक समुद्र नदी के छोटे छोटे बूंदों से या जलधारा से बनता है, ऐसे ही जीवन, जो हमारा जीवन है, वो छोटे छोटे विवरण, कार्य, व्यवहार, बोली, विचारों, इन सब से बनता है।
और परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, इन छोटी छोटी चीजों से दूरगामी परिणाम साबित होते हैं। मतलब आज जो हमने किया उसका परिणाम आएगा जरूर, वो कितना दूर होगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है तो उसको आप भूल जाइए, कोई आपको हर्ट कर रहा है उसको भूल जाइए, क्योंकि अगर आप याद रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं भविष्य में आपके अंदर नफरत का बीज बोएगा। और आप योग के स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है, नफरत को हटाना है। तीसरा इन्होंने एक चीज और क्या बताई थी, जो हमारा लाइफ है वो क्या है, वो क्षण भंगुर है, कोई कुछ नहीं पता किसके पास कितना टाइम है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, पहले स्वयं को जानो, हृदय की पवित्रता को देखो। ईश्वर जो आपका हृदय है वो ईश्वर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, योग आपको उस प्रवेश द्वार तक पहुंचाता है, तो उस द्वार को आप खोलकर ईश्वर के दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान जो है, ध्यान कुछ नहीं है, ध्यान कोई नहीं सिखा सकता। आपके अंदर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक केंद्र स्वयं है। तो मेडिटेशन से आप कुछ नहीं सीखते, आप मेडिटेशन को अपने अंदर खुद से पैदा कर सकते हैं और अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, आज आप जो कुछ भी है वो पूरा आपके सोच पर डिपेंड है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो ये स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के जीवन परिचय था। यहाँ पर आपको किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मैम आपने एक सेंटेंस बोला था, शिवानंद योग विष्णु देवानंद द्वारा स्थापित एक योग पद्धति है, ऐसा कुछ? तो हाँ, इसका मतलब जो शिवानंद योग है वो विष्णु देवानंद ने इसको। शिवानंद है वो विष्णु देवानंद द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक योग प्रणाली। अच्छा, जो शिवानंद योग प्रणाली है वो विष्णु देवानंद द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक योग प्रणाली है। तो ये ठीक है, विष्णु देवानंद इनके शिष्य थे? नहीं, इनके शिष्य कैसे हो सकते हैं? जो शिवानंद योग है, कोई विष्णु देवानंद द्वारा कोई स्थापित, जैसे अब हम लोग अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा हम अष्टांग योग को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी योग प्रणाली होगी जिनको इन्होंने बताया। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हो रहा, इसको लाइन को आप रहने दीजिए, लिख लीजिए, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और डीप, क्या चीज है वैसे मुझे ये मिला नहीं, लेकिन इसको मैं आपको नेक्स्ट उसमें और क्लियर समझा दूंगी। ठीक। और पूछिए, हो गया? माधुरी जी आपका स्पीकर ऑफ है। कुछ बोल रही है मैम? हाँ जी, जन्म और मृत्यु बताइए ना एक बार। जो इनका जन्म था वो 1887 8 सितंबर, मतलब 8 सितंबर 1887। ठीक है, और जो इनका ओके मृत्यु मैम। वो 14 जुलाई 1963। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, फिर हो गया सबका? कुछ पूछना है, कुछ छूट गया है तो आप लिख सकते हैं। कपिल जी, विद्या जी, सुरभि जी, हो गया सबका? यस मैम, हो गया। माता का नाम बता दीजिए। रचना, क्या पूछ रहे हैं आप? माता पिता का नाम। समझ नहीं आया मुझे, क्या कह रहे हैं? आवाज कट रही है बीच में। माता पिता का नाम बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए एक बार। इनकी जो माता का नाम था, माता का नाम था पार्वती अम्मल, श्रीमती पार्वती अम्मल, और पिता का नाम था PS वेंगु आयर। श्रीमती पार्वती अम्मल और PS वेंगु आयर। इनके गुरु का नाम था श्री विश्वानंद सरस्वती, श्री विश्वानंद सरस्वती। और इनका जो घर का नाम था वो था कप्पू स्वामी। ये शिव भक्त थे और डॉक्टर थे प्रोफेशन से। ठीक है, इन्होंने मलाया में जाकर जॉब की है और ये धर्मार्थ के कार्य बहुत करते थे। इन्होंने फ्री, मतलब ट्रीटमेंट बहुत किया है लोगों का। ठीक है, और जो इनके शिष्य थे, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, स्वामी चिन्मयानंद। हाँ जी विद्या जी, कौन कौन से शिष्य थे इनके?
मैम चिन्मयानंद, ओंकारनाथ, ओंकार नंद। ओंकारनंद हम्म, और बताइए। सत्यानंद सरस्वती जी। जो बिहार योग के संस्थापक थे। हाँ, और सहजानंद यस, सहजानंद बिहार। हाँ, इनकी बुक्स कौन कौन सी थी? 2 बुक्स के नाम मैंने बताए थे। योगा फॉर डेली लाइफ, यस, योगा Four फॉर days- डेली फोर फोर पावर, पावर। इन्होंने गीता, इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पे रचना की और कितने बुक्स लिखी इन्होंने? 200 200 से ज्यादा। 200। हाँ, ठीक है। और इन्होंने कौन से ईयर में एमबीबीएस की डिग्री ली? 1913, कौन से ईयर में ली? 1913 में माया पहुंचे थे, ठीक है, क्योंकि ईयर लिखवाया मैंने, है ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर हो गया। यस मैम। सिर्फ एक बचा है, ठीक है, एक जीवन और बचा है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं, ठीक है, तो आप तैयार हो जाइएगा। 2 सब्जेक्ट राधा मैम का भी फिनिश होने वाला है शायद। चलिए Yes, फिर, सभी को नमस्ते। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद मैम। ओके जी।